अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। आज हम जी एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका एक्सपीरियंस और मैं बताऊंगी कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो प्रोडक्ट का नाम पीके है। पीके वो वाला पीके नहीं जो मूवी आपने देखी थी, वो वाला पीके नहीं। प्रोडक्ट का नाम है जी पीके और ये है चिकन चपली कबाब। जी हाँ, चपली कबाब का बहुत शौक़ होता है लोगों को खाने का, फूड जो स्पेशली जो फूड लवर हैं। तो आज इसलिए मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू लूँगी, तो साथ साथ आपको बताऊँगी अमाउंट, इसके डिसएडवांटेजेस, टेस्ट, प्राइस और कहाँ से मिलेगी, तो सब कुछ। तो प्रोडक्ट का सबसे पहले बात है, ये हलाल प्रोडक्ट है। इसका वेट 600 ग्राम है, इसमें 8 पीस हैं और ये फ्रोज़न फूड है। जी हाँ, फ्रोज़न फूड है, इसको फ्रीज़ किया जाता है। कंपनी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको भी साइड चेंज कर लेते हैं। पहले ब्रांड का नाम पीके, इस पर डेट एक्सपायरी लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ये आप देख सकते हो कि कितनी इसकी एक्सपायरी है। कैमरा हिल गया जी। और उसके बाद जी इसके हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशंस पे, क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं तो उसके हमें किस तरह की क्या क्या न्यूट्रिशन हमें मिल रही है वो डिपेंड करता है। सजेशंस पे लिखा हुआ है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है, फ्राई करना है और कितनी देर फ्राई करना है, वो तो मैं आगे आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। और उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि इसको आपने जो है निकालना है और इसको फ्राई करना है और जी इसको आप गरम पेश करेंगे। न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें पर पीस जो है, क्योंकि टोटल वेट इसका 600 ग्राम है और पर पीस यानी कि इसमें 8 पीस है, एक पीस का वेट है 75 ग्राम। जिस 75 ग्राम में इतने न्यूट्रिशन आपको मिलेगी, फैट, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, दूसरा फैट, सॉल्ट वाला, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, शुगर, सब कुछ का रेट लिखा हुआ है। रेट नहीं, जब उसको पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या यूज़ किए गए हैं। चिकन यूज़ किया गया है, सॉल्ट यूज़ किया गया है, वेजिटेबल्स यूज़ किए गए हैं जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होते हैं, हरी मिर्चें और मसाले वगैरह इसमें ऐड किए गए हैं। और उसके अलावा जी इस कंपनी का वेबसाइट एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। और ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी कराची की है। जी है, ये कराची का ब्रांड है पीके, उसकी ये प्रोडक्ट है। तो इसको पकाना कैसे है, इसको आपने निकालना है फ्रिज से बगैर इस कंपनी के 5 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है और इसके साथ इसका बार कोड है। तो चलें इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको निकाल के मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें 8 पीस है, लेकिन मैं फुल 8 पीस इसके फ्राई नहीं करूंगी, मैं 4 ही पीस इसके फ्राई करूंगी, जिससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये फ्रोज़न फूड परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जी जैसे मैंने इसे कट किया तो आप देख सकते हो ये इस तरह के फ्रीज़ हुए में, और आपको मैं दिखा देती हूँ निकाल के भी कि ये, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि आपको पता चले कि आपको प्रोडक्ट लेनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ताकि आप तक भी वो पहुँचे और आपको अंदाज़ा हो। अच्छा, इतने फ्रीज़ हुए थे तो मैंने आराम से थोड़ा सा किया तो वो निकल गया, लेकिन मैं डर भी रही थी। अच्छा, अब आप ये देख सकते हो जिसको थोड़ा सा मैंने अनफ्रीज़ किया है और इसके बाद ये पेपर जो नहीं होता बेकिंग पेपर, उसमें ये लिपटे हुए हैं और इसको पेपर को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम था, आसानी से रिमूव नहीं। और मैं डर इस बात से भी रही थी ये ना कि पेपर रिमूव करते करते ही चपली कबाब जो है वो चिकन टूट जाए और फिर उसको दोबारा वो शेप देना जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो और इस पर लिखा भी रहता है कि आपने इसको निकालना है और इसको फ्राई कर लेना है। तो ये इतने फ्रीज़ हुए थे कि मेरे हाथ जो है वो थर रहे थे। तो 2 और मैं निकाल लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 करूँगी और 2 और निकाल लेते हैं। तो 2 भी मैंने निकाले हैं, तो वो भी बिल्कुल फ्रीज़ थे, लेकिन उसको मैंने दोबारा इसलिए रख लिया कि पहले इन 2 को तो मैं पेपर्स का जो है बेकिंग पेपर जो होता है वो मैं रिमूव कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किलों से हो रहे थे। ये देखें, आखिर मैंने तोड़ने में कामयाब हो ही गई। और बहुत अभी मैं इसको सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं डर भी रही हूँ। तो फिर मैंने कोशिश की कि पेपर निकल गया है, तो वो निकल भी गया। और अभी मैं आपको बर्फ़ दिखाती हूँ, ये देखें
इतना इसमें यानी कि इसके अंदर ही बर्फ़ थी, कोई मैंने और पानी डाल के बर्फ़ नहीं जमाई थी, इतना ही फ्रीज़ हुआ था कि इसके अंदर बर्फ़ भी थी। और अभी मैंने एक और तरीका किया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब ऑयल को मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि कि ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा। और मैंने ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा यूज़ किया, इतना यूज़ किया कि कबाब फ्राई हो जाए। अच्छा, मैंने बटर पेपर के साथ इसको दोनों कबाब को रख लिया है ताकि कि मुझे पेपर मूव करते हुए आसानी हो और कबाब टूटे ना। तो ये मैंने एक टेक्निक यूज़ की है। आप मुझे बताइएगा ये टेक्निक आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। तो आप देखेंगे आगे जाके कि ये वाकई टेक्निक काम करती है कि नहीं करती। बटर पेपर वैसे भी आप बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हो तो उसमें कोई हार्मफुल नहीं होता। और जैसे ही मैंने इसको डाला है, आप देखें ऑयल जो है ना फड़क के बाहर आ जी हाँ, इसमें क्योंकि इसमें पानी था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बर्फ़ इतना ज़रा फ्रीज़ हुआ था, तो इसलिए जो है वाटर ज़्यादा होने की वजह से ऑयल जो है वो फड़कने लग गया और इतना फड़का ऑयल बाहर आ रहा था और मैं डर भी रही थी। लेकिन फिर भी मैंने आपको शूट करके दिखाया कि इस तरह भी एक सीन हो सकता है आपके साथ और ऐसे भी आपको काम करना पड़ सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी ना करें, ये ना हो कि उनके हाथ जल जाए या कोई और मसला हो जाए। तो इसलिए मैंने एक टेक्निक ये यूज़ की है कि चले जी, अगर मैं ना भी टेक्निक यूज़ करती तो फिर भी मैं अगर इसको एज इट इज़ भी डाल देती तो फिर भी ये, क्योंकि इसमें इतना फ्रीजी था कि इसमें ऑयल की जगह वाटर निकल रहा था। तो थोड़ा देर के लिए मैंने इसको छोड़ा और कैमरे को थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया कि कैमरा ना ख़राब हो जाए, और थोड़ा ऑयल इस पर डाल रही थी ताकि पेपर जो है वो अलहदा हो जाए और मेरी ये टेक्निक थोड़ी कामयाब हो जाए। तो मैंने, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है आपने कुछ और इसके साथ नहीं, इसको अंडे पे नहीं आपने कोट करना, कोई कोट नहीं करना, आपको जस्ट निकालना है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो टेस्ट तो आगे जाके पता चलेगा। एक प्रॉब्लम मुझे जो फेस करनी पड़ी वो ये, अगर इसको हम क्यों कंपनी वाले इसको अगर प्लास्टिक में रैपर करके देते हैं ना, तो प्लास्टिक में जो चीज़ होती है वो एकदम आराम से सेपरेट हो जाती है, जबकि पेपर में जो है वो चीज़ जो है वो सेपरेट करना मुश्किल होती है। ये अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैंने एक चिमटा ले लिया है क्योंकि ताकि मैं इसको साइड दे सकूँ, और चिमटे की मदद से मैंने दूसरा कबाब जो है जो उसके साथ अटैच हुआ था उसका ये पहला पार्ट या पहला हिस्सा जो है वो फ्राई करने लग गई हूँ कि यहाँ से भी फ्राई हो जाए और फिर मुझे आसानी हो जाए इसको रिमूव करने के लिए। अच्छा, आपने कभी किसी पीके प्रोडक्ट का कोई पैक यूज़ किया हो या फूड आइटम यूज़ किया हो और उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि कि मेरे साथ साथ जो ऑडियंस देख रही है उसको पता चले कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा आप किस प्रोडक्ट का रिव्यू मेरे थ्रू यानी कि मेरे ज़रिए देखना चाहते हैं, आपने मुझे कमेंट कर देना है सिंपल, और मैं वो फूड आइटम या कोई भी प्रोडक्ट वो लेके आऊँगी और आपके सामने उसका रिव्यू करूँगी और इसके साथ हम चेक करेंगे। अच्छा, अभी जो दोनों साइड जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, डीपली फ्राई तो नहीं हुए लेकिन फ्राई हो चुके हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ऑयल डाल के किनारों पे ताकि कि जो पेपर है ना वो सेपरेट हो जाए। और इसमें देखिए काफ़ी टाइम लग रहा है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कितना टाइम लगता है एक फ्रोज़न फूड को लैदा करने में। अभी देखिए मैं आराम से, मेरा चम्मच ना ये बहुत ही अच्छा था, इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे हर चीज़ आराम से ना चिपकने वाली चीज़ भी आराम से अलहदा हो जाती है। देखिए किस तरह आराम से ये अलहदा हो रही है। तो ये टेक्निक जो है आप देखिएगा बिल्कुल काम कर गई थी, और ये जो बटर पेपर है वो सेपरेट हो गया था, और ये देखिए ये अलहदा हो गया, बिल्कुल अलहदा हो गया। और ये टेक्निक जी काफ़ी हद तक काम कर गई थी। आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपने मुझे कमेंट कर देना है या लाइक कर देना है। तो ओवरऑल जी अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ दोनों साइडों पे, और फिर देखते हैं कि कैसे ये फ्राई होकर सामने आते हैं और कैसे इनका टेस्ट होता है और कैसे ये पकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी और प्राइस भी बताऊंगी, और फिर आपने फिर मुझे बताना लाजमी है कि ये आपको कैसा एक्सपेंसिव लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा जी, वहाँ पे दूसरी साइड पे कबाब फ्राई हो रहे, और अब मैंने एक और टेक्निक सोची क्यों ना इसको हम माइक्रोवेव कर लें थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव करके देखते हैं कि बटर पेपर आराम से रिमूव हो जाता है या नहीं होता। तो मैं कितने मिनट के लिए देती हूँ वो तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो कि कितने मिनट के या कितने सेकंड के लिए, मिनट्स बिल्कुल भी नहीं, हम सेकंड्स के लिए हम इसको दे सकते हैं। तो मैंने इसको दिया है जी 30 सेकंड के लिए। जी 30 सेकंड के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव कर दिया है ताकि बटर पेपर जो है वो सेपरेट हो जाए।
तो आपने भी अच्छा, आप इसको अगर डाइटिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं और डीप फ्राई नहीं करना चाहें तो आप उसको ओवन में 5 से 6 मिनट दे सकते हैं, तो वो कुक हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ जो इसके अंदर थी ना वो कुक हुई हुई थी, और हर चीज़ यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपको कुक करनी पड़ी, सिर्फ उसको कलर देने के लिए, उसको देने के लिए फ्राई किया गया है। अदरवाइज़ में हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली कुक हुई हुई थी। आप ये देख लें, ये देखें अभी गर्मा गर्म आपके सामने पेश है। और अब देखते हैं कि जी ये पेपर होता है कि नहीं। ये बिल्कुल भी आराम से रिमूव हो गया। तो ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी रही बात नस्बत दूसरी टेक्निक के लिए। और आप मुझे बताइएगा कि किसको कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, अभी आप ये देख सकते हैं इसमें हर चीज़ कुक है, मसाले भी हैं, सब्ज़ मिर्चें भी है और अनारदाना भी है। अच्छा, फ्राई हो चुके थे ये देखिए, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ज़्यादा छोड़ा तो वो ब्लैक होना शुरू हो गए थे। आपने सिर्फ 5 से 6 मिनट ही फ्राई करना है। और आप मिड में देख सकते हैं कुछ हिस्सा जो मिड का है वो बिल्कुल भी फ्राई नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मैंने इसको थोड़ी देर ज़्यादा छोड़ा था, शायद हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि अगर आपने इसको ऐसे डाइट पे यूज़ करना है तो आप ओवन में रख के इसको 5 से 6 मिनट तक दे सकते हैं, तो ये पक जाएगा। लेकिन ये गोल्डन कलर बहुत कम आएगा, लाइट सा कलर आ जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा। अगर आपने फ्राई करके खाना है वो आपकी मर्ज़ी है। अब पहले बात कर रहे थे रेट की, यानी कि प्राइस की। इसकी जो पैकेट की प्राइस थी जी 545 रुपीज़, 545 रुपये। 8 पीस थे, 8 पीस आपको मैंने दिखाए थे, तो एक पीस की प्राइस बनती है 68.125 रुपीज़, यानी कि मेरे नज़र में ये एक्सपेंसिव था। चिकन कबाब, और अगर हम ये चिकन कबाब में चिकन चपली कबाब, अगर हम कोयटा में चपली कबाब लेना चाहें तो उसका एक पीस जो है वो हमें मिल जाएगा 75 रुपये का, छोटा कबाब। तो वो एज ए कम्पेयर टू सही में से चपली कबाब है। ये मुझे चपली कबाब नहीं लगा, ये मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने चिकन कबाब खा रहे हैं, चिकन नगेट्स खा रही हूँ, बस सिंपल। चपली कबाब नहीं लगे। टेस्ट नॉर्मल था, टेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा था मैं चपली कबाब खा रही हूँ, जो चपली कबाब सही टेस्ट में होते हैं। और इसको फ्राई करना मैंने दिखा दिया, और इसको अगर प्लास्टिक में रैप किया जाता तो बहुत आसानी होती। और इसके अलावा अगर आपने मुझसे कोई जानना है किसी प्रोडक्ट का रिव्यू तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद करती अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।